उत्तर प्रदेश के संभल में लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। यहाँ संभल में पीडब्ल्यूडी की सड़क पर अवैध धार्मिक निर्माण को खुद उसी समुदाय के लोगों ने तोड़ना शुरू कर दिया है। उनकी इस पहल की भरपूर प्रशंसा की जा रही है। जी हाँ, आप देख सकते हैं कैसे उन लोगों ने इस कार्य में पूरी समिति का सहयोग किया है। सुनिए इस पर संभल की एसडीएम वंदना मिश्रा ने क्या कहा। ये संभल से बहजोई जो मार्ग है उसके संबंधित है और ये अजीतपुर असदपुर गांव में घाटा संख्या 362-363 इसमें सड़क के रकबे में ये इमारत बनी हुई थी, जिसको इन लोगों को सूचित किया गया था। पीडब्ल्यूडी ने नोटिस भी दिया था और अब इनके द्वारा खुद ही इसको हटाया जा रहा है। बता दें कि संभल प्रशासन द्वारा 1 महीने पहले अवैध निर्माण को हटाने का आदेश दिया गया था। पीडब्ल्यूडी विभाग ने पूर्व में इस संबंध में अवैध निर्माण को हटाने के लिए नोटिस जारी कर दिया था। अब ईद उल अजहा के बाद मुस्लिम समाज के लोग दरगाह के हिस्से को तोड़ रहे हैं। वहीं सुनिए इस पर मौलाना ने क्या कहा। अधिकारी के आधार पे 8 दिन से कह रहे थे, आज हमें लेबर ने लगा दी। फिर 35 फीट उठाई सड़क से, रोड से 35 फीट। अब आप योगी सरकार को संबल प्रशासन से क्या मांग करते हैं? मांग क्या, वो ये जो हमें आदेश मिला वो हमने पूरा कर दिया। अब इधर का जो है अधिकारी के ऊपर है, वो बराबर गई कि हम बराबर काटेंगे। कार्रवाई का आप कितने को हैं? कार्रवाई का आप कितने को? हमें कोई ऐतराज ना, दोनों तरफ से किया है, हमें कोई ऐतराज ना। पहले हमने लगाई लेबर। उत्तर प्रदेश के संभल की सड़कों पर रोजाना लगने वाले ट्रैफिक जाम और अवैध अतिक्रमण से अब लोगों को राहत मिलने जा रही है। शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के उद्देश्य से बड़े स्तर पर अभियान चलाया गया है। इस अभियान के तहत प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए कई अवैध दुकानों को बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया है। इस कार्रवाई को लेकर संभल के जिला अधिकारी राजेंद्र पेंसिया का कहना है कि यह एक नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है। जहां जहां पर अवैध प्लॉटिंग होती है वहां रेगुलेटेड एरिया के अंतर्गत सिटी मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा या एसडीएम के द्वारा कार्रवाई की जाती है। तो ये उसी नियमित प्रक्रिया का एक अंग है। सर, संभल में अब तक कितनी जमीन ऐसी है जो चिन्हित की गई है पूरे अवैध अतिक्रमण? एक साथ ऐसा कुछ चिन्हांकन नहीं है, लेकिन जब जब इस तरह का अतिक्रमण की शिकायत होती है या हमारे द्वारा सत्यापन होता है तो उसको हम दूर तुरंत करवाते हैं। वहीं संभल में अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे बुलडोजर का दुकानदारों ने विरोध जताया है। दुकानदारों का कहना है कि प्रशासन ने कार्रवाई से पहले कोई नोटिस नहीं दिया और न ही मुआवजे की कोई बात की है। दुकान चार्ज दी साहब, ना मुआवजा मिल लिया कुछ, न सुनवाई हो रही। अब इतना पैसा भी नहीं है मेरे पास जो मैं इसे यहाँ निशान लगाया वहां से बना लूं। क्या समझे, परेशान हूँ साहब खर्चे से भी। ये है ये बना रहा है अपने निशान पे, जहाँ जहाँ निशान लगा है साहब। कितने फीट पर गई थी? ये साहब 14 फीट थी साहब। अब सब समझ लो 5-6 फुट बची है सर। जहाँ चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, कितनी दुकान आपकी कटी है? 11 फीट। तो ये इसमें कुछ मरम्मत वगैरह कुछ करा है? हाँ, आगे से शटर वगैरह दोबारा लगाए निशान पर जहाँ लगा गए थे अधिकारी लोग। कितनी बची है दुकान अभी? 7 फीट। कितनी दुकानें यहाँ से लगभग काटी गई हैं? यहाँ तो
40-50 दुकानें तो मेरी गिनती में होंगी अंदाजा। बस चौड़ीकरण के हिसाब से वो तोड़ दी गई है हमारी, ज्यादा फिट गई है हमारी। मरम्मत वगैरह करा रहे हैं? हाँ जी, मरम्मत करा रहे हैं। कब से की है आपकी दुकान? हमारी ये हो गया लगभग 35-40 साल के आसपास हो गया, दादा के टाइम से थी। चौड़ीकरण हो रहा है? हाँ जी। कितनी चौड़ी रोड को किया गया है? 45 फीट इधर, 45 फीट उधर की साइड से किया गया है। ये दुकान है ना, नोटिस दिया है, सबने लोगों ने अपने हाथ से तोड़ी है और हमने दुकान तोड़ दी, बनाना पीछे से। उसके बाद ना कोई हमें नोटिस आ रही है, ना हमें कोई मुआवजे की बात हो रही है। तो अधिकारी आए थे मौके पर? अधिकारी आए थे मौके पर, बोले से अपने हाथ से तोड़ना तो हम तोड़ेंगे। तो बात हुई आपकी फिर मुआवजे वगैरह कुछ लेके? मुआवजे की अभी कोई बातचीत नहीं हो पा रही, अब ये तोड़ने में लग रहा है। उत्तर प्रदेश के संभल में यातायात व्यवस्था को ठीक करने और सड़क के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के मकसद से जिला प्रशासन ने सड़क को चौड़ा करने के लिए ध्वस्तीकरण अभियान चलाया है। सड़क चौड़ीकरण और शहर के सौंदर्यीकरण अभियान के तहत चौराहे पर अवैध दुकानों को ध्वस्त किया जा रहा है, जिससे कई दुकानदारों की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ रही हैं। उनके रोजगार छिन गए हैं। सुनिए इस पर इन लोगों ने क्या कहा। हमारी तो रोजगार ही छिन गया सर, हमारा तो मन ऐसा हालात हो गए बिल्कुल। हम ये चाहते हैं सरकार से मुआवजा दे, हमें कहीं दुकान दे दे रोजगार के लिए। हमारा तो पूरा परिवार ही बैठ गया बिल्कुल। सर ऐसी है 7 फीट तो लंबाई है इसकी, 6 फीट चौड़ाई है सर इसकी। यही रोजगार था हमारा सर, और कुछ नहीं हमारे पास। ये यहाँ पे हमारे पहले पिताजी बैठते थे, उसके बाद हम बैठते हैं यहाँ पे। 50-60 साल पुरानी दुकान है। तो आपने खरीदी भी कैसे? जी खरीदी, बनामा मेरे पास ये है। नहीं, नक्शा नहीं है। मेरी दुकान तक तो अभी चला, आगे तक पूरी मार्केट ले रहे हैं और हम लोग यहाँ 60 साल से बैठ रहे हैं। हमारे पास में बनामा भी है और हाउस टैक्स भी है, सब कुछ है, और फिर भी हमें नोटिस वगैरह किसी ने कुछ दिया नहीं है। निशान लगा दिए गए हैं खाली। साहब 14 फीट जा रही है जी, 20 फीट की दुकान है, 14 फीट जा रही है। इसके अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है। नहीं, अभी तक तो कोई आ नहीं रहा। नहीं, अभी नहीं आया कोई जी। तो कैसे टोक रही अधिकारी? खाली अधिकारी आए और निशान लगा कर चले गए बस। बोले भाई तोड़ लो अपने आप से। पहले नोटिस देना चाहिए था, इन्होंने नोटिस कोई नहीं दिया। और इसके अलावा कोई और जरिया नहीं है। अगर ये ले रहे हैं मैं तो कहूँ पूरी ले लें, मगर इसका मुआवजा दें। हमारी पार्ट्स की दुकान थी, पापा के जमाने से है, भाई उसमें ट्रांसपोर्ट कर रहा था अभी। तो वो निशान लगा करके 2 फीट 3 फीट का हमें दे गए थे गाइडलाइन, अभी हमने फॉलो करके और ये 3 फीट हमने तोड़ दी। अब उसमें किसी को फायदा है, किसी को नुकसान है। पीछे वाली जमीन किसी और की है, तो वो ये चाह रहे हैं कि ये पूरी टूट जाए। अब हम एसडीएम साहब के पास गए थे, उन्होंने बहुत अच्छे से हमें कोऑपरेट कराया। बोले हम किसी का रोजगार नहीं छीनेंगे बेवजह, और जो भी आपकी जा रही है हमने राजी खुशी दे दी, जो कि संभल के अच्छे कार्य के लिए जगह जा रही है। चौड़ीकरण हो रहा है, सभी को फायदा है इससे। हम भी कोऑपरेट कर रहे हैं। हमने 3 फीट लिखी थी, 2 फीट, हमने 3 फीट 4 फीट छोड़ दी। सिर्फ एक बैठने के लिए हमें जगह चाहिए जहां से हमारे परिवार पल रहे हैं। वहीं इस पर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी मणिभूषण तिवारी ने भी बात की है। चौड़ीकरण का कार्य, चंदोसी चौराहे का चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। एकदम तीव्र गति से चौड़ीकरण का कार्य हो रहा है। टीम बनाई गई है, टीम में सभी विभाग अंतर समन्वय करके हम लोगों के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। सड़क का चौड़ीकरण का कार्य आप देख रहे हैं कि चंदोसी चौराहा जो पहले सिमटा हुआ था पूरी तरह से खुल के सामने आया हुआ है, और चौराहे का ब्यूटिफिकेशन का कार्य भी शुरू होने वाला है। अभियान चंदोसी चौराहा भी है, साथ ही साथ यह हयात नगर तक जाएगा। हयात नगर का जो हमारा मार्केट है वो भी बहुत सारा संकीर्ण हुआ है, काफी अतिक्रमण वहां भी लोगों के द्वारा ठेला खोमचा लगाया गया है। तो वो सभी को पूरे तरीके से एक लाइन में तैयार करना है कि सड़क पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण ना हो। सड़क का जो मुख्य मार्ग है उस पे किसी प्रकार का कोई भी अपनी दुकान प्रतिष्ठान आगे निकाल के जो जिनकी सीमा है वो अपनी सीमा में ही रहे, ताकि शहर सुंदर दिखे, अतिक्रमण मुक्त दिखे और किसी प्रकार का कोई बाधा ना और यातायात व्यवस्था सुगम बनी रहे। सर कुछ दुकान वो सब अतिक्रमण की सीमा में थे। हम लोगों ने पहले ही आज लगभग 1 सप्ताह से यह अभियान चल रहा है। सभी का चिन्हांकन भी किया गया है, सभी की लाइनिंग कर दी गई। पीडब्ल्यूडी की जो सड़क है वो अपने सड़क के निर्माण का कार्य उनका चल रहा है।
उत्तर प्रदेश के संभल में नगर पालिका परिषद ने शहर के सौंदर्यीकरण और महापुरुषों की प्रतिमा स्थापना को लेकर बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। शहर के प्रमुख चौराहों और पार्कों को नई पहचान देने के लिए प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण और सड़क के किनारे नालियों के ऊपर बने अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। चंदौसी चौराहा, शंकर चौराहा और मनोकामना तिराहा पार्क जैसे प्रमुख स्थानों पर संभल की महान विरासत से जुड़े महापुरुषों की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। इन स्थलों को न केवल सजाया जाएगा बल्कि उन्हें ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के केंद्र के रूप में भी विकसित किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी और नगर पालिका परिषद की टीम मिलकर चिन्हित स्थानों पर सड़क चौड़ीकरण का कार्य भी तेजी से कर रही हैं। संभल के सौंदर्यीकरण के लिए यह प्रयास जारी है और जो मुख्य चौराहे जो हमारे हैं, चंदौसी चौराहा है, साथ ही साथ हमारा शंकर चौराहा है और मनोकामना तिराहा पार्क है। इन तीनों जगहों पे हम संभल से जुड़ी हुई महापुरुषों की प्रतिमाएं लगाने जा रहे हैं, जिसके क्रम में सभी विभागों के द्वारा पीडब्ल्यूडी, एक्सीएन हाईडी, नगर पालिका परिषद, साथ ही साथ तहसील स्तर की टीम के द्वारा लगातार वहां पे उस सड़क के चौड़ीकरण को लेकर कार्य शुरू किया गया है ताकि हम प्रतिमाओं की स्थापना वहां कर सकें। इसी के दृष्टिगत आज यह अभियान और निशानदेही की कार्रवाई की जा रही है कि जो भी व्यक्ति सार्वजनिक सड़क पर अतिक्रमण कर रखा है, नाले नालियों के आसपास अतिक्रमण कर रखा है, तो उन सारे अतिक्रमणों को हटाते हुए हम शहर को चौड़ा के साथ साथ जाम मुक्त भी कराने का हमारी मंशा है, ताकि हमारा चंदौसी चौराहा से लेकर हयात नगर तक, जो हयात नगर चौधरी सराय से भी हयात नगर पर भी जगह जगह ऐसे हमारे कहा जाए ऑब्स्ट्रक्शन है, उन ऑब्स्ट्रक्शन को भी हटाने का हमारा कार्य चल रहा है। तो मुनादी कराई जा रही है, संबंधित नियम संगत हम कार्रवाई कर रहे हैं। मुनादी के बाद हम ऐसे लोगों को जो अस्थायी अतिक्रमण कर रखे हैं उनको नोटिस के माध्यम से उनको समय देते हुए इन सारे अतिक्रमणों को हटाएंगे और शहर को चौड़ीकरण के माध्यम से सौंदर्यीकरण की तरफ आगे बढ़ेंगे।